कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणताकलेशनाशाय गोविंदाय नमस्तुते। बोलो भगवान श्री गणेश की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, भगवान श्री हरि विष्णु की जय, तुलसा मैया की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। प्रिय भक्तों, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे जया एकादशी व्रत के पारण मुहूर्त और पारण विधि के बारे में। साथ ही आप जानेंगे इस बार एकादशी का विशेष भोग क्या है, जिसे द्वादशी तिथि के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करेंगे। इस बार जया एकादशी व्रत 29 जनवरी गुरुवार को रखा गया है और एकादशी तिथि का समापन होगा। एकादशी तिथि 28 जनवरी बुधवार की शाम 4:37 पर शुरू होकर 29 जनवरी दिन गुरुवार को दोपहर 1:55 तक रहेगी। द्वादशी तिथि 29 जनवरी गुरुवार को दोपहर 1:56 पर शुरू हो जाएगी, जिसका समापन होगा 30 जनवरी दिन शुक्रवार को सुबह 11:09 पर। इस बार द्वादशी तिथि यानी कि शुक्रवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:35 से 6:23 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:11 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:08 पर। प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 5:51 से 7:10 तक। शाम की पूजा का समय रहेगा 5:56 से लेकर 7:18 तक और राहु काल सुबह 10:30 पर दोपहर 12 बजे तक रहेगा। हरिवासर का समय रहेगा 29 जनवरी दिन गुरुवार को रात 8 बजे तक। हरिवासर द्वादशी तिथि का प्रथम एवं चौथाई पैर होता है और एकादशी के नियमों के अनुसार हरिवासर के समय में एकादशी का व्रत नहीं खोलना चाहिए, नहीं तो गए व्रतों का पुण्य नष्ट हो जाता है। हरिवासर के समय आप भजन कीर्तन मंत्र जाप कथाएं का श्रवण कर सकते हैं। इस बार जया एकादशी व्रत पारण मुहूर्त खोलने का शुभ मुहूर्त रहेगा 30 जनवरी दिन शुक्रवार को 7:10 से लेकर 9:20 पर। इसी मुहूर्त में आपको उपवास खोल लेना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए उपवास खोलने से पहले आपको भगवान श्री हरि विष्णु का विधि विधान से पूजन करना चाहिए और पूजन करके व्रत पारण मुहूर्त से पहले ही कर सकते हैं। पारण मुहूर्त के निर्धारित समय में आपको स्वयं प्रसाद ग्रहण करना होता है। पूजा करने के लिए सुबह स्नान आदि से निर्मित होकर साफ सुथरे आसन पर बैठकर भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करें और मन में संकल्प करें कि आज मैंने जया एकादशी व्रत करने किया है, वह पारण कर रही हूँ, द्वादशी तिथि में विधि पूर्वक किया है या कर रही हूँ और इस व्रत का समस्त फल मैं आज भगवान श्री हरि विष्णु भगवान श्री हरि वासुदेव को अर्पित करने जा रही हूँ। हे हरि, मेरे द्वारा रखे हुए इस व्रत को आप स्वीकार कीजिए। इसका पुण्य भी आपके श्री चरणों में समर्पित है। फिर धूप दीप जलाएं, भगवान की चालीसा पाठ करें, आरती करें, भगवान श्री हरि विष्णु को चंदन लगाएं, धूप दीप पुष्प तुलसी दल आदि पूजा करें। भगवान श्री हरि विष्णु के 12 नामों का जाप करें। भगवान श्री हरि विष्णु के नाम हैं ओम केशाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम मधुसूदनाय नमः, ओम विष्णुप्रिये नमः, ओम त्रिकुमाराय नमः, ओम वामाय नमः, ओम श्रीधराय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम पद्मनाय नमः, ओम दामोदराय नमः। फिर भगवान श्री हरि विष्णु को काले और सफेद तिल अर्पित करें, जिसमें तुलसी पत्र रखे हुए। और इस बार की एकादशी का विशेष भोग है पके हुए केले। तो
केलों का भोग आप भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करें और तुलसी पत्र और जल भी अर्पित करें। इसके अलावा आप चन्नामृत का भोग करें। घर की बनी हुई शुद्ध पीली मिठाई का भोग भी भगवान श्री हरि विष्णु को लगा सकते हैं। अंत में भगवान श्री हरि विष्णु की आरती करें, फिर भगवान से सच्चे मन से क्षमा याचना करें ताकि आपके द्वारा रखे हुए व्रत में यदि कोई त्रुटि हो गई हो, कोई गलती हो गई हो, तो अपराध हो गया है तो उसे दोष ना लगे। सच्चे मन से प्रार्थना करें, क्षमा याचना करने पर दोष नहीं लगता है। और फिर माता तुलसी की पूजा करें, तुलसी माता को जल अर्पित करें, तुलसी माता को भोग लगाएं, तुलसी माता की 3 बार परिक्रमा करें, तुलसी चालीसा का पाठ करें, फिर भगवान के तुलसी चालीसा पाठ करें, तुलसी माता की कथा का पाठ करें और भगवान श्री हरि विष्णु की जय जयकार करते हुए केले का भोग इस बार आपने लगाया है तो एक हिस्सा गौ माता के लिए आप निकाल कर रखें। दान में भी आप केलों का दान कर सकते हैं। दान दिए बिना कोई भी व्रत निष्फल रहता है या व्रत को पूरा नहीं माना जाता है। इसीलिए हम सभी को व्रत करने के बाद दान जरूर करना चाहिए। दान देने के बाद ही व्रत खोलना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अब सबसे पहले आप दाहिने हाथ में थोड़ा जल और एक तुलसी जी का पत्ता लेकर आपने भगवान को अर्पित किया है, उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करें या पंचामृत को सेवन करें। फिर व्रत खोला जा सकता है। केले का भोग जो आपने भगवान को अर्पित किया है उसका एक हिस्सा प्रसाद रूप में ग्रहण करके आप व्रत खोल सकते हैं। और व्रत खोलने के कुछ समय बाद, थोड़ी देर बाद आप सात्विक भोजन कर सकते हैं। यदि आपने शुक्रवार को कोई दूसरा व्रत नहीं रखना तो अगर आपने जैसे शुक्र प्रदोष या शुक्रवार का व्रत रख रहा है तो यदि दूसरा व्रत है तो आपको तो केवल फलों का पंचम व्रत या जूस सेवन करके व्रत खोल सकते हैं। एकादशी व्रत पारण हो जाएगा। उसके बाद आप दूसरे व्रत का विधि विधान से नियम पूर्वक कथा श्रवण या पूजा पाठ आदि प्रारंभ करें। इस तरह से एकादशी व्रत का पारण हो जाएगा। प्रिय भक्तों, हम सब मिलकर सुनते हैं अब तुलसी माता की कथा। तो सबसे पहले भगवान श्री हरि विष्णु की जय। भगवान श्री हरि विष्णु की जय। माता लक्ष्मी की जय। तुलसा मैया की जय। मैं एक बुढ़िया माई थी, तुलसी जी को सींचती और कहती है, तुलसी माता सत की दाता, मैं तेला बिरड़ा सींचती हूँ, तुम मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में बास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काट दे और रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे और 11 की मौत दे, भगवान श्री कृष्ण जी का कंधा दे। तब तुलसी माता ये सुनकर सूखने लगी तो भगवान श्री कृष्ण जी ने पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तब तुलसी माता ने कहा, एक बुढ़िया माई रोज आती है और ये बात कह जाती है, मैं सब बात तो पूरी कर सकती हूँ, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी का कंधा मैं कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप ही कंधा देने चला जाऊंगा, तुम बुढ़िया माई से कह देना। तब बुढ़िया माई मर गई। सभी लोग आ गए और जब बूढ़ी माई को ले जाने लगे तो वह किसी से न उठ रही थी। तब भगवान एक 12 वर्ष के बालक के रूप में धारण करके आए। तब बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूँगा तो बुढ़िया माई उठ जाएंगी। तब बालक ने कान में कहा, हे बुढ़िया माई, अपने मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ में बास ले, चटक की चाल ले और पटक की मौत ले, भगवान श्री कृष्ण जी का कंधा ले। ये सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। तब भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिली। हे तुलसा मैया, जैसे आपने बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे ही मुक्ति हम सभी को देना।
तो प्रेम से बोलिए तुलसी मात की जय। अब हम सब तुलसी माता की आरती करते हैं। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। कौन है पिता कौन है मेरी माता, किन्ने नाम धरो मामा। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। इंदल पिता धरन मेरी माता, भक्तों की तुम भाग्य विधाता। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। काहे के दिया काहे की बाती, काहे के गिय सजले दिन राती। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। कंचन दिया कपूर की बाती, गाय के घी सजले दिन राती। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। 56 भोग लगे हरिहर को, बिन तुलसी प्रभु एक न खामी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। जो तुलसी माँ की आरती गावे, भक्ति वैकुंठ परम पद पावे। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। बोलो तुलसा मैया की जय। प्रिय भक्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। और हम सब मिलकर माता रानी की जय जयकार करते हैं। तो प्रेम से बोलिए तुलसी मात की जय। भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो।